सबसे पहले तो हम बनाएंगे चिकन फहीता नूडल्स कैसरॉल बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये एक मैरिनेशन करूँगी। अच्छा, ये नूडल्स हैं, एक बड़ा प्याला हमने नूडल्स का ले लिया है। अब रेसिपी कार्ड में 1 कप लिखा हुआ है, तो आप कप मत लीजिएगा, एक बोल ले लीजिएगा बड़ा, ठीक है। ये मेरे पास चिकन है और चिकन है हमारे पास 250 ग्राम। अप टू यू, अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं डालना चाहते, ये थोड़ा कम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नमक जाएगा इसमें तकरीबन मैं शामिल करूँगी आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। लहसुन का पाउडर यानी गार्लिक पाउडर ये हमने शामिल किया इसमें 1 टीस्पून भर के। ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। पेपरिका पाउडर ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये जाएगा इसके अंदर, ये तकरीबन 1.5 टीस्पून है, ये चला गया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है। अच्छा, मैरिनेट करके आप इसको छोड़ दें 1 आध घंटे के लिए तो रिज़ल्ट इसका ज़रा बेहतरीन आता है। अगेन हम यहाँ पर डालेंगे 2 टेबल स्पून फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। इसके बगैर हमारे खाने तो है अधूरे, क्योंकि हमें हर खाना तैयार करना है सेहत से भरपूर, जायकेदार, मज़ेदार, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको देगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनस्पति। और ये बहुत ट्रीटेड डबल रिफाइंड गारंटीड हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है इस फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनस्पति को। मजीद आप बताएंगी और चाहिए कि नहीं? कितना डाला आपने? बस ठीक है, ज़रा सा और डाल दीजिए। ऑलरेडी हमने 2 टेबल स्पून डाला हुआ है तो तकरीबन 2-3 टेबल स्पून और डालेंगे, ठीक है। ये हो गया काफ़ी, चलें बस बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और अब जाएगा ये चिकन जो हमने मैरिनेट किया हुआ है इसके अंदर, इसको हम कुक करेंगे। शदीद आसान सी रेसिपी है, आपके बच्चों को यकीनन पसंद आएगी, क्योंकि बच्चे जो है ना नूडल्स से बनी हुई हर चीज़ जो है ना बेहद शौक से खाते हैं। पास्ता मतलब बच्चों का फेवरेट होता है। इसमें और क्या क्या डालेंगे ये आपको हम बताते हैं। इसको इतनी देर कुक करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, अच्छी सी हो जाए। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे वेजिटेबल्स पे। इसकी वेजिटेबल्स कौन कौन सी मैं आपको बता देती हूँ कि जनाब यहाँ पर मेरे पास ये शिमला मिर्च ये है, प्याज है, इसके अलावा यहाँ पर टमाटर है, ठीक है। सबकी क्वांटिटी तकरीबन इक्वल हमने ले ली है और इसको हमने थोड़ा सा जूलियन कट कर लिया, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा सार क्रीम ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये डालेंगे। कुटी हुई या पिसी हुई काले मिर्च ये डालेंगे इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि ये थोड़ी सी कुक हो जाए। अच्छा, हमने चिकन को मैरिनेट होने देना है, चिकन को मैरिनेट करना है हमने ना, ठीक है। ये हो रही है। अच्छा, सार क्रीम डालने के बाद जब हम इसको डालेंगे इसके अंदर बड़ी अच्छी सी एक थिकनेस आ जाएगी। फिर हम ये एक बोल जो हमारे पास तकरीबन ये आधे पैकेट से थोड़ा सा ज़्यादा हमने नमक डाल के नूडल्स को बॉईल कर लिया, ये मेरे पास रखें। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, डिश में निकालेंगे। उसके बाद हम एक काम ये करेंगे, उसमें चीज़ डालेंगे और उसको बेक होने के लिए रख देंगे, है ना। मज़े की अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालिएगा, ज़रा सा बताइएगा। चलें बस, ठीक है ठीक है ठीक है, सही, ताकि थोड़ा सा ये गल भी जाए। लेकिन अच्छी मैरिनेट हुई होगी तो उसको टाइम नहीं, विद इन नो टाइम ये इजीली रेडी हो जाएगी, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं और एक काम ये करते हैं बिला, आप ये उठा के ज़रा सा बोल जो है ना हमारा जो मिक्सचर तैयार होता है इसको फ्रीज़र में रख दें ताकि ज़रा सा ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। ओके, स्पैचुला निकाल लेते हैं, इसको ले जाते हैं फ्रीजर तक। फ्रीजर तो हमारा इतना जैम पैक फुल चल रहा होता है, ज़रा एहतियात से। हाँ, चलो। अच्छा, एहतियात मेरी करनी कि उसको बचाना? दोनों की करनी है आप भी मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है चले जी। अच्छा, अब वेजिटेबल आप चाहें तो अलग से स्टर फ्राई करके भी डाल सकते हैं, बट देखिए जब वेजिटेबल्स को आप फ्राई कर लेते हैं तो थोड़ा सा कभी कभी वैसे तो उसका फ्लेवर अच्छा निकल कर आता है, लेकिन क्या होता है कि सॉफ्ट हो जाती हैं, तो सॉफ्ट हमें इतनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी ना तो बड़ी अच्छी से मिक्स होगी और साथ ही जब इसको थोड़ी सी देर के लिए बेक करेंगे तो ये बेहतरीन तैयार हो जाएगी, तो ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए मैं काम ये करूँगी कि इसमें डाल दूँगी ये सार क्रीम तकरीबन 3/4 कप के करीब। सार क्रीम खुद बनाइए? ये मैंने खुद बनाई है, ईजीली आपको मिल भी जाएगी, आप बना सकते हैं। आप टाटा पैक की क्रीम लीजिए, उसके अंदर जैसे 1 पैकेट क्रीम है 200 ग्राम का, तो तकरीबन 2 टेबल स्पून आप उसके अंदर लेमन जूस अच्छे से मिक्स करें। आप देखिए आपकी क्रीम जो है ज़बरदस्त थोड़ी देर में सार क्रीम आपकी तैयार। और इसे कितनी देर रख सकते हैं? हाँ, इसको बस जल्दी इस्तेमाल कर लें, ठीक है, जल्दी इस्तेमाल कर लें ताकि ये ख़राब ना हो, वरना ये क्या होता है लेमन की वजह से इसका फ्लेवर जो है वो ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा अगर आप इसमें दूध शामिल कर दें तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ही बेहतरीन होगी, लेकिन दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पर आना चाहिए, वरना वो फट भी सकता है, ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। ये हो रहा है। अब गया ये काले मिर्चें,
चली गई। और अब मैं इसमें ये नूडल्स पहले डालूंगी, ठीक है ना, जो मेरे पास बॉईल हुए हुए रखे हुए हैं, ये सारे नूडल्स ये चले गए। और कॉलर ने बिल्कुल आप कॉल ले लीजिए, मैं इसको मिक्स करती हूँ। ठीक है, जस्ट टॉसिंग हो गया, आई एम श्योर और कुछ नहीं होगा। पर हम कॉलर से बात करते हैं। ये परवीन आंटी हैं कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास। वालेकुम सलाम, कैसी हो भैया? अच्छा, मुझे अल्लाह कह रही का ना, शुक्र, बिल्कुल अल्लाह का ठीक। शुक्र। मुझे लगा हमसे ही बात कर रहे थे, फिर एकदम से आपने वापस से स्टार्ट लिया। अच्छा, ओके, खैरियत से हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप बताइए। थैंक यू सो मच। बहुत झंडे वाली बात मजे की थी। थैंक यू। चले, अच्छा मैंने सोचा कि चले आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि हल्का सा इसको स्टर फ्राई करें वेजिटेबल्स को, तो पहले प्याज कर लीजिएगा, क्योंकि प्याज में थोड़ी सी, अभी इसको हटा लेंगे बेटा, पीछे रख दीजिए। ओके, चलें जी, ये इसको हम थोड़ा सा आप तेज बताएंगे, आंच- फिर हम ब्रेक लेंगे। बिल्कुल, आपा आंच को हम तेज कर लेते हैं। उसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी ये शिमला मिर्च, हमने जो फौजी एक- सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाला जी, था, कितना? 2 टेबलस्पून डाला फिर? था मैंने। बस उसके बाद हमने प्याज डाल दी, जो कि एक बड़े साइज की थी। एक बड़े साइज की शिमला मिर्च ये चली गई, और जाएंगे ये टमाटर, ठीक है जी। ये जो टमाटर, 2 अदर टमाटर थे मीडियम साइज के, इसको भी हम मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद इसमें मिक्स कर लेते हैं। बस पकाना नहीं है बस, नहीं ज़्यादा। पकाना नहीं है, वरना क्या होगा, वेजिटेबल्स के कलर खराब हो जाएंगे। ये टमाटर देखिए, तो पानी छोड़ेगा, फिर फौरन पानी छोड़ देता है, जो अच्छा नहीं लगेगा। चलें जी, मैं इसको निकालती हूँ और हम इसमें इसको ऐड कर देते हैं। चलें, जब हम कॉलर से बात करते हैं, आपने नूडल्स डाल के जस्ट मिक्स किया मिक्स किया था, कुछ और भी नहीं चूल्हा किया। बिल्कुल स्लो है। अब ये वेजिटेबल्स चली गई इसमें और मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसको डिश में निकाल दें। इस पे थोड़ा सा मेरे पास ये चेडर चीज रखा है, तकरीबन 3/4 कप, वो आपके सामने डाल लेंगे। चलें, वो सारा काम हम आके करते हैं। नूडल्स अब आप देख सकते हैं इसमें हमने निकाल लिया है। और और इसके ये बाद अब देखिए, इसी तरह से अब इसके ऊपर हम थोड़ी डाल के ना, इतनी देर हम इसको बेक करेंगे कि इसमें क्या होगा कि चीज जो है ना वो अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा। और ये हमने चेडर चीज, चेडर चीज, मोज़रेला चीज इसमें नहीं जाएगा, इसमें चेडर चीज जाएगा। अवन हमारा प्री हीटेड है, उसमें हम डालेंगे, इसको हम निकाल लेंगे। बेहतरीन सा ये हमारा तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा रह गया, अभी अब आप थोड़ी सी हेल्प कीजिए, जैसे कि आप करती रहती हैं। और ये आप डाल दिए, मैं आ जाती हूँ फटाफट। अच्छा, वो निकाल लेगा रसमलाई तो का अभी तक गर्म हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर चिकन स्टॉक, हॉट ड्रैगन सूप।